10 मिनट में 50 खबरें। बिहार में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद से खफा है लोक जनशक्ति पार्टी। सूत्रों के मुताबिक वादे के मुताबिक नहीं मिली सीटें। अब से थोड़ी देर बाद चिराग पासवान कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। देर रात तक चली थी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात। इसके बाद अनंत कुमार, मंगल पांडे, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह के साथ बैठक। आरएसएस नेता रामलाल भी थे मौजूद। बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने किया दावा, सुबह तक आ जाएगी अच्छी खबर, किसी तरह की नहीं है डिमांड, सभी सहयोगी दलों में है एकता। सीटों के बंटवारे के बाद एनडीए की साझा घोषणा पत्र लाने की तैयारी। प्रधानमंत्री करेंगे बिहार में 12 चुनावी रैलियां। चारों सहयोगी दलों का भी करेंगे प्रचार। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों की सूची पर लेगी अंतिम फैसला। आज जारी हो सकता है उम्मीदवारों की लिस्ट। केजरीवाल सरकार और एसीबी चीफ मीणा के बीच और बढ़ा टकराव। मीणा के खिलाफ सीवीसी को भेजा चार्जशीट। मीणा पर पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 14 लाख रुपए के पर्दे की खरीद के लिए फर्जी बिल बनाने का आरोप। प्रिंसिपल के पद पर थे मीणा। घरेलू हिंसा के आरोपों में घिरे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती आज हाई कोर्ट में डालेंगे अग्रिम जमानत की अर्जी। खारिज हुआ तो कर देंगे सरेंडर। शीना मर्डर केस की निगरानी के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को कोई आधिकारिक आदेश नहीं। पूछताछ के बाद अब चार्जशीट की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से करेंगे मुलाकात। बातचीत में मछुआरों के मुद्दे के साथ आर्थिक साझेदारी और तमिल मुद्दे पर भी होगी चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर कई सालों से मुहिम में लगे भारत को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए ड्राफ्ट को मिली मंजूरी। पटेल आरक्षण के अगुवा हार्दिक पटेल ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन से की मुलाकात। सरकार के सामने रखी 15 सूत्री मांगे। दोषी पुलिस अफसरों को सस्पेंड करने की मांग। 19 सितंबर को हर हाल में निकालेंगे मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18 सितंबर को वाराणसी दौरा। सूत्रों के मुताबिक कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की दगाबाजी। सोमवार शाम 7 बजे से 8 बजे तक फायरिंग। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में आज शास्त्री भवन के सामने पुणे एफटीआई के छात्रों का आमरण अनशन। समर्थन में जामिया के छात्र भी होंगे शामिल। अभिनेता आमिर खान ने दी एफटीआई विवाद पर सरकार को छात्रों के साथ बात करने की सलाह। बागपत पर खाप पंचायत के फैसले में पीड़ित युवक के परिवार को गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पीड़ित लड़के के परिवार की आज कोर्ट में पेशी। देहरादून में कॉलेज की छात्राओं का नशे में सड़क पर उत्पात। पुलिस के साथ झड़प, 2 घंटे तक चला हंगामा। यूपी के इलाहाबाद में मामूली बात पर चली गोली से 4 साल का बच्चा घायल। 20 रुपए के लेन देन पर बढ़े विवाद में वारदात, आरोपी फरार। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में युवक की मौत। सड़क हादसे के विरोध में जुटे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के बिंदापुर में 19 साल की लड़की की हत्या। सीसीटीवी से हत्यारे का खुला राज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर की हत्या। पेट्रोल के 120 रुपए मांगने पर मारी गोली। जम्मू के एक्साइज सब इंस्पेक्टर की चोरी का वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल। कंप्यूटर की दुकान से सीएफएल बल्ब चुरा रहा था एक्साइज सब इंस्पेक्टर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की चमचागिरी करते देखे गए सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। दौरे में गए मंत्री के छुए पांव। मुजफ्फरनगर के दौरे पर गए थे मंत्री। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के सरकारी कार्यक्रम में एक महिला का हंगामा। नौकरी की वजह से परेशान थी महिला। मंत्री ने सुनवाई का दिया भरोसा।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अजीत पवार और सुनील तटकरे की बढ़ी मुश्किलें। सिंचाई घोटाले में तटकरे को आज एसीबी के सामने पेश होने का आदेश, जबकि अजीत पवार को 16 सितंबर को पेश होने का समय। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों में सरकारी मदद नहीं मिलने के विरोध में सियासत। एनसीपी ने शुरू किया जेल भरो अभियान। देश में मानसून की बारिश में 16% तक की कमी दर्ज। देश के तकरीबन 48% हिस्से में बारिश के लिहाज से पड़ा सूखा। वाराणसी में नगर विकास मंत्री आजम खान ने शिक्षा मित्रों को दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी सरकार। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले दाभोलकर कलबुर्गी पानसरे की हत्या के मामले में पुलिस के खाली हाथ। सबके परिवार वाले आज करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात। जांच तेज करने की रखेंगे मांग। झारखंड के पलामू में 5 बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किया हथियार। झारखंड के गढ़वा में बाबा बंशीधर मंदिर में राधे कृष्ण की प्रतिमा पर उग्रवादियों की नजर। 13 क्विंटल खरे सोने से बनी है प्रतिमा। मुंबई पुलिस की ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल अमिताभ बच्चन। ट्रैफिक पुलिस को बांटी गए हेलमेट। दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाशों का कहर। युवक की जमकर पिटाई के बाद नाले में फेंका। हादसे में युवक की हुई मौत। यूपी के गाजियाबाद में सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी। यूपी पुलिस ने अब तक नहीं दर्ज की है एफआईआर। हरियाणा के यमुनानगर में 1 साल की लावारिस बच्ची बरामद। बच्ची नुकीली झाड़ियों के बीच रोती हुई कुछ राहगीरों को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वाले स्कूल के प्रिंसिपल को ओडिशा सरकार ने किया सस्पेंड। सरकार ने दिए जांच के आदेश। केरल में भगवान भरोसे मरीज। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी डॉक्टर छुट्टी पर गए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इम्फाल में किया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। किसानों के लिए बाजार और युवाओं के लिए बढ़ेंगे नौकरी के मौके। कटक में एक और बाबा की गिरफ्तारी। आश्रम में जलकर एक शख्स की संदिग्ध मौत को लेकर घिरे आनंद आत्माराम उर्फ आलोक बिसोई। मुजफ्फरनगर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाबालिग के हाथों मरीजों की सेहत। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में दे रहा था दवाई। अमेरिकी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच को लेकर भारत ने तैयार की 2000 लोगों की लिस्ट। अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख होंगे शामिल। मेल टुडे की खबर। हैदराबाद एयरपोर्ट में खेल रत्न सानिया मिर्जा का भव्य स्वागत। अमेरिकन ओपन के महिला डबल्स का खिताब जीतने के बाद वतन वापसी। वियतनाम में वैमको तूफान की वजह से जिंदगी थमी। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हजारों लोग फंसे। वैमको तूफान की वजह से 48 फ्लाइट्स रद्द। सड़कों पर गाड़ियां तैरती हुई दिखी। अमेरिका के मिसिसिपी की डेल्टा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में हिस्ट्री के प्रोफेसर की मौत। पुलिस को भूगोल के टीचर पर ही गोलीबारी का शक। ब्रिटेन के शाही परिवार के राजकुमार प्रिंस हैरी लंबे वक्त बाद मीडिया के सामने अपने जन्मदिन के मौके पर आए। एक अरसे से अफ्रीका में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे प्रिंस। अफगानिस्तान में महिलाओं की खराब हालात पर जल्द ही आएगी फिल्म। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। 2016 में पर्दे पर उतरेगी फिल्म। उत्तरी कैलिफोर्निया में साल की सबसे भयानक आग। पश्चिमी अमेरिका में 400 से ज्यादा घरों के जलने की खबर। एक शख्स की मौत।